जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने अजीत तिवारी के साथ और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो आज हम लोग जो है एजुकेशन के सेक्टर में बात करेंगे, जो कि काशी संवाद प्रोग्राम के तहत होगा। और हम आए हुए हैं यहाँ पे मीरा सिटी पब्लिक स्कूल परशुरामपुर सारनाथ में पढ़ता है। और हमारे सामने बैठे हुए हैं रत्नेश श्रीवास्तव जी, रत्नेश कुमार श्रीवास्तव, जो कि एमए हैं। और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मीरा पब्लिक सिटी स्कूल के, वो संजय यादव जी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स को आपके मुख से, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। माई सेल्फ संजय यादव सर, संजय यादव, एंड आई एम प्रिंसिपल एज ए स्कूल। ठीक है। और हमारे कोऑर्डिनेटर सर हैं रत्नेश सर। जी जी, और फिर रत्नेश सर से कहेंगे। रत्नेश सर, आप भी अपना पूरा परिचय बताएं, उसके बाद हम सवालों से। गुड आफ्टरनून, मैं रत्नेश श्रीवास्तव। आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीरा सिटी पब्लिक स्कूल एंड आई वर्क हियर अबाउट 4 years। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये सर, अगर देखा जाए संजय सर, तो गवर्नमेंट जो है यूपीए गवर्नमेंट से एनडीए गवर्नमेंट जो है 2014 में चेंज हुआ। 2014 के पहले की शिक्षा और 2014 के बाद की शिक्षा में आपको मूलभूत क्या अंतर दिखता है? 2014 की जो से पहले जो शिक्षा नीति थी और अब जो शिक्षा नीति है, इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं सर। इसमें बच्चों के सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जो सिलेबस पहले लेंदी हुआ करते थे, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत हुआ करते थे, वो सब सिलेबस हटा दिया गया है। अब नए शिक्षा नीति में सब सिलेबस नए तरीके से आ गए हैं, ताकि बच्चों को ईजिली समझने में आए। और जो बेसिक जो शिक्षा में जो सिलेबस में जो ऐड किया गया वो बिजनेस, ताकि बच्चों को जो हम आगे जो करने वाले, हम जो शिक्षा जो पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो हमें आगे क्या यूज इसका है, उसके तहत ही ये शिक्षा नीति बनाई गई है, ताकि हमें वो फ्यूचर में अपने हमारी शिक्षा काम में आ सके सर। ये आप इस पे सर, रत्नेश सर, जो कि आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप बच्चों के बीच में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, ये तो मान लीजिए मैनेजमेंट भी देखते हैं सर सब, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो हमारी नई शिक्षा चली है 2014 की जो शिक्षाएं हैं, ये तो बहुत अच्छी है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी लगन भी बढ़ रही है। पहले जो शिक्षाएं होती थी केवल कॉपी किताब तक ही रह जाती थी, लेकिन आज जो उनके स्किल को बढ़ाने के लिए हम लोग कंप्यूटराइज कर दिए हैं, उनको हम अलग से पढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है और बच्चे भी इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं। आप ही से रत्नेश सर, मेरा दूसरा सवाल भी है कि क्या स्कूल में जो सिलेबस है वो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एक तरीके से फीटर बनाने पे लगी है। फीटर मतलब आईटीआई कराने पे ज़्यादा फोर्स होती है, बोलती है कि रोज़गार के लिए अगर ये है तो देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं। लेकिन अगर मेरे अंदर एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनने की क्षमता है और मुझे स्किल डेवलपमेंट या स्किल के द्वारा से मुझे आईटीआई करवाने की तैयार की जाए, ये शिक्षा कहाँ तक सही है? क्या ये ऐसा नहीं कि प्रतिभा का पलायन है? नहीं, ऐसा तो है सर, यह प्रतिभा का पलायन है। यदि हमारी स्किल उस स्तर तक नहीं है तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और यदि हम कोशिश करेंगे तो उस स्तर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, हम उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे जिस क्षेत्र में निकल रहे हैं, हम उनको उसी क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करें। प्रिंसिपल सर, ये जो कि आप मैनेजमेंट पूरा देखते हैं और आपके सानिध्य में बड़े बड़े लोग भी टच में होंगे, काउंसलर भी होंगे, तो इस पर आपका क्या विचार है? कैसा? फिर से सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये है कि आजकल जो शिक्षा दी जा रही है वो फीटर बनाने पर लगे हुए लोग, आईटीआई कराने पर ज़्यादा गवर्नमेंट जोर दे रही है। लेकिन अगर मेरे अंदर क्षमता जो है वो एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनने की है और मुझे आप जो है आईटीआई बनाने पर लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि शिक्षा मतलब ये मेरे प्रतिभा का पलायन है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर ये जो बेसिक जो शिक्षा नीति जो हमारी लागू की गई है, इसमें जो है फोकस तो यही है कि ज़्यादातर बच्चे जो है बिजनेस पर्पस ज़्यादा उनका यूज हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे के अंदर प्रतिभा है तो अपना खुद भी कर सकता है, अपना खुद भी आगे अपना विकास कर सकता है, अपने उस लाइन में जा सकता है। वो ऐसी बात नहीं है सर, कि वो बच्चे को लगन के ऊपर है, उसके अंदर क्या कैसी प्रतिभा छिपी है उसके ऊपर है सर। वो सर देखा गया है, ये जो कि हमारा अगला सवाल है, देखा गया है कि बच्चों के ऊपर, अगर मैं अब मीरा सिटी पब्लिक स्कूल की बात करूं, तो यहाँ पे आप क्या ऐसा पढ़ा देते हैं या ऐसा सिलेबस लेंदी कर देते हैं कि कोचिंग और ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि बच्चे तो खुद जो है, मान लीजिए मैं 9 बजे से स्कूल मान लूँ एक उदाहरण के रूप में, तो 9 से 2 बच्चा स्कूल में रहेगा, उसके बाद घर जाएगा,
4 बजे से ट्यूशन लग जाएंगे, 3 घंटे वहाँ पढ़ेगा। तो क्या ऐसी आज की शिक्षा पद्धति हो गई? रत्न सर, ये सवाल आपसे भी रहेगा मेरा, क्या ऐसी हो गई कि बच्चे स्कूल के बोझ से वो दबे जा रहे हैं सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब अब स्कूल में तो प्रॉपर हम लोग पढ़ाते ही हैं, सब कुछ कवर कराया जाता है, सिलेबस भी कवर होता है, होमवर्क दिया जाता है, क्लास वर्क इनका दिया ही जा रहा है। तो वो बच्चे के ऊपर है और गार्जियन खास तौर से ध्यान दे इस चीज़ों का कि जो है बच्चों को जो है ज़्यादा वर्क, क्योंकि वो घर में जाते हैं तो उनको भी कुछ फ्री टाइम भी दिया जाए बच्चों को भी, हाँ। और इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो अपने भी बैठ के बच्चों के साथ पढ़ाएं, वह उनका होमवर्क कराएं और बच्चों को याद करवाएं, तो ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज़ों में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है सर। मतलब एक तरह से देखा जाए तो गार्जियन अपनी जो है परेशानियाँ जो है या अपने को पढ़ाने की जगह वो कोचिंग और ट्यूशन पे डाल देते हैं कि ये बियर करें, हम लोग स्वतंत्र रहें। इस पे आप क्या रत्न सर करना चाहिए? इस बात से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि आज गार्जियन ऐसे हो चुके हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से देखभाल कर सकें, उनको पढ़ा सकें, वो अपने में ही व्यस्त रहते हैं। तो उसके देखते हुए गार्जियन जो हैं बच्चों को लगा देते हैं कि हम ट्यूशन में डाल देंगे, कोचिंग में डाल देंगे तो बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। स्कूल में पढ़ाई की जाती है, यदि बच्चे ध्यान से वही चीज़ पढ़ें, टीचर की बताई हुई चीज़ों को ही करें, तो उनको ट्यूशन या कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उनको बैठने की ज़रूरत है, जिसको कोई अभिभावक सोचे कि नहीं हम बच्चे को बैठा सके, 1 घंटे 2 घंटे बैठा कर कोई उनका देख रेख करें और अपने केयर में ही उनको जो है पढ़ाई करने को कहें। यदि ऐसा संभव हो सके तो ट्यूशन और कोचिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से जवाब सर इसको आपने दिया कि कोचिंग और ट्यूशन की आवश्यकता, क्योंकि आप ऐसे खुद ही पढ़ाई दी जाती है कि बच्चा अगर उसी को पूरा कर ले तो हमको नहीं लगता कि अलग से कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ ज़रूरत पड़े, क्योंकि बच्चे की मानसिक और शारीरिक के हिसाब से ही उसको टाइम देना पड़ेगा सर, हमें भी घर में, क्योंकि बच्चे जो है फिजिकली जब तक नहीं मजबूत होंगे ना तो वो फिर मेंटली भी मजबूत नहीं हो पाएंगे बच्चे। तो आज की डेट में ये देखा गया है कि बच्चे स्कूल जाने के बाद 1-2 घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उनका ट्यूशन चालू कर देते हैं लोग। तो ये भी ज़रूरी है, बच्चों को फिजिकली मजबूती ज़रूरी है बच्चों को, तभी उनका मेंटली विकास होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए गार्जियनों को। अगला सवाल सर नहीं है, ये तो मेरा एक आपसे सवाल के रूप में सलाह मांगना ही रहेगा कि आपके स्कूल में जो मीरा पब्लिक सिटी पब्लिक स्कूल है, इसमें बच्चे अभिभावक अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं? ऐसा आप क्या देते हैं पढ़ाने के दरमियान, या कैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि बच्चे जो है अपने भविष्य के मार्ग के पथ पे आगे बढ़ सकें? बेसिक सर ये है कि हम लोग जो पद्धति पढ़ाने का, जो तरीका है पढ़ाने का, वो कहीं ना कहीं जो है एक्टिविटीज़ बेसिस ज़्यादा है हम लोग का है। जैसे जो पढ़ाया जाए वो बच्चों को समझ में अच्छे से आए और वो अपना जीवन लाइफ में भी उसको फॉलो करें लोग बच्चे सब। और इसके अलावा जो हमारे एक्टिविटीज़ फोकस ज़्यादा है सर हमारे स्कूल। जी सर, मतलब एक तरह से क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा है, क्रिएटिवपन ज़्यादा है। और यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, बस एक चीज़ बढ़ जाएगा कि बच्चे आजकल के जो है वो गार्जियंस के और मतलब टीचर्स को गार्जियन के मुकाबले में थोड़े से कम मतलब माने या वो कर रहे हैं, ऐसी क्यों संस्कार विहीन होते जा रहे हैं? ये सवाल थोड़ा सा आपसे बढ़ जाएगा। सर ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये टीचर तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये पेरेंट्स देखते हैं, उनको जो जैसा उनको घर पे बताया जाता है, जैसा वो देखते हैं, जैसा उनका मैनर होता है, उस मैनर के अकॉर्डिंग वो देखते हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे आए तो हमारा भी रिस्पेक्ट करें, जो उनके अभिभावक हैं उनसे बड़े हैं सबका रिस्पेक्ट करें। हम लोग प्रेयर में पढ़े और बच्चों को बताते हैं कि नहीं घर पे रहो तो घर पे जितने लोग हैं तुमसे बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करना तुम सीखो, सुबह उठते हो माँ बाप का जो है पैर छूना सीखो। ये सब एक मैनर में आता है और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि नहीं हमारे बच्चे और आगे निकले, ताकि उसके साथ साथ जो है हमारा भी नाम होगा और मेरे विद्यालय का भी नाम होगा। यहाँ पे एक सवाल सर मेरे मन में जो आया हुआ है कि यह है कि अगर मैं एक अदर स्टेट का मैं नाम ले रहा हूँ, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है IIT, IITians या CPMT, CU जो भी हो वहाँ पे होते हैं, वहाँ बच्चे जाते हैं और वहाँ की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी कहिए या मेरे हिसाब से ट्रेजेडी है कि वो ऑलरेडी उस कोचिंग संस्था में एडमिशन लेने के लिए 2 एग्ज़ाम लेते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? 2 एग्ज़ाम लेते हैं, नाम लेने की जगह की ज़रूरत नहीं है, 2 एग्ज़ाम लेते हैं। तो इसका मतलब ये रत्न सर कि वो अर्जुन तो पहले ही ले चुके हैं,
उसको आँख भेदने में समय नहीं लगेगा। लेकिन यही सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप कैसे एक एकलव्य को अर्जुन बनाते हैं, क्योंकि अर्जुन तो हर जगह बन नहीं सकता, अर्जुन तो एक ही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर डर्बीशायर का रेस हो रहा है तो वहाँ पे वही घोड़ा जीतेगा जो कि मजबूत, ताकतवर, बुद्धिमान हो। तो आप कमज़ोर को ताकतवर कैसे बनाते हैं बच्चों को एज ए एजुकेशन? सर ये इसलिए कि जो बच्चे कमज़ोर हमारे स्कूल में हैं, जो क्लास में कमज़ोर हैं, तो उनको हम लोग अलग से फोकस करते हैं, उनको अलग से ध्यान दिया जाता है। और ख़ास तौर से जो क्लास टीचर हैं उनको अलग से इंस्ट्रक्शन दिया भी गया है कि ऐसे बच्चों को आप अलग से ही ध्यान दें, कुछ अलग टाइम निकालना हो तो निकाल के उनको दीजिए। और उनके बीच में जो परफॉर्मेंस आती है, चाहे यूटी है, हाफ ईयरली है, उसमें उनका जो है मार्किंग के आधार पे बच्चों को देखा जाता है कौन बच्चा कमज़ोर हो रहा है, कौन बच्चा पढ़ने में ठीक हो रहा है, उस हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट कराते रहते हैं सर हम लोग। आप क्या सोचते हैं? सर इसके लिए हम अपने विद्यालय में बता रहे हैं, हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं क्लासों में, जैसे मोटिवेट चार्ट लगा देते हैं कि ये बच्चे अच्छे हैं। अब उनको देख करके जो हमारे वीक बच्चे हैं वो भी कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा भी इस फ़ोटो पर लगे, यहाँ हमारा भी नाम आए, और उसको करने के लिए वो अभी कोशिश करते हैं। हम लोग भी उस बच्चों पर थोड़ा सा फोकस देते हैं कि नहीं वो वीक हैं तो उनको थोड़ा आगे बढ़ाएं, उनको किस तरह से पढ़ाएं कि वो आगे बढ़ जाएं। तो जो अच्छे बच्चे हैं उन पे तो हम ध्यान देते ही हैं, बट जो वीक बच्चे हैं उन पे थोड़ा हम लोग विशेष ध्यान दे देते हैं ताकि वो भी आगे निकल जाएं। और वही जब बच्चे आगे निकलते हैं तो ये होता है कि नहीं हाँ अच्छे पढ़े हैं। अच्छों को तो सब पढ़ा लेता है सर, लेकिन हाँ अच्छों को तो सब पढ़ा लेता है, लेकिन मेन फोकस एक टीचर का यह गुण होता है कि वो जो है वीक बच्चे को आगे बढ़ाए, तब वो अच्छा टीचर बनता है सर। यहाँ पे अगर मैं सर बात करूँ प्रिंसिपल सर, तो टीचर की जो एबिलिटीज़ होती है, जो अर्हता होती है, वो क्या है? क्योंकि गार्जियन जानना चाहता है। स्कूल तो आजकल 5 स्टार भी हो गए हैं, कॉर्पोरेट स्टाइल में भी बदल चुके हैं, लेकिन अगर वहाँ के, क्योंकि शिक्षा का मतलब टीचर है सर, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर्याय हैं। हम ही बढ़िया स्कूल खोल लें 5 स्टार, ऐसी बहुत से स्कूलों में नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ के बच्चे जब स्कूल के बाहर निकलेंगे और उनकी लैंग्वेज मैंने सुना है अपने कान और आँख से, तो आप हतप्रत रह जाएंगे, ज़मीन पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। हैं कि लाखों रुपए ले रहे हैं और हमको संस्कार के नाम पे 0 दे रहे हैं। तो टीचर्स की जो एबिलिटीज़ है, जो अर्हता है, वो क्या है सर? टीचर्स एबिलिटी सर ये है कि हमारे जो स्कूल में जो क्लास 1 से 5 तक हैं उनके लिए एनटीटी है, और 6 से 8 और इसको अपर वाले जो हैं उनके लिए सीटेट है और टेट, जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सर आपको तो मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ, जैसे आपने बताया, क्या होना चाहिए एक टीचर की, क्या पैरामीटर होनी चाहिए कि जो तब वो जाके शिक्षक बन सके? सर देखिए, टीचर की कोई शैक्षिक योग्यता तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ टीचर के अंदर उसके जो है टीचिंग का स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके कि हम बच्चे को कैसे पढ़ा सकें। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो अच्छी तरह से टीचिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पढ़े तो होते ही हैं सर, लेकिन उनके पास बच्चों को मोटिवेट करने का एक अलग स्किल होता है, जिससे बच्चों को मोटिवेट करके और उसको शिक्षा करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सर आप अपने माध्यम से शिक्षकों को शिक्षकों ने अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो है गार्जियंस जो हैं बच्चों को पूरे लोड ना दें, ताकि उनको कुछ फ्री रखा जाए, बच्चों को भी फ्री होके पढ़ाया जाए। पूरी तरह से अगर लोड आकर देंगे तो बच्चा भी बहुत दिन नहीं झेल पाएगा। एक्चुअली देखा भी क्या हो जाएगा, तो बच्चों का फ्री होना बहुत ज़रूरी है, और फ्री होकर बच्चे जब पढ़ेंगे तो कुछ आगे करेंगे वो। सर लंच पे क्या बोलना, लंच बॉक्स जो है आजकल के बच्चों का जो है वो फास्ट फूड और जंक फूड से पूरा जो है शरीर के साथ साथ मानसिकता भी ख़राब होती जा रही है, तो इस पर क्या सजेशन व्यूवर्स को देना चाहिए? लंच बॉक्स में सर ये है कि जैसे हमारे लंच होता है तो हम बेसिकली एक इंचार्ज नियुक्त किए हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ये रहती है कि वो सारे बच्चों को लंच को चेक करेगा कि किस तरह का बच्चा लंच ला रहा है और किस तरह का नहीं ला रहा है। तो उसको जो चेक करके फिर अगले दिन गार्जियंस को हम लोग, अगर बच्चा कोई फास्ट फूड ले आए, जंक फूड ले आए, तो हम अगले दिन उसको जो फिर हम लोग गार्जियंस को फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसा ना करें आप लोग, बच्चे की ही हेल्थ ख़राब होगा। और कई बार हमने पकड़ा कि जो बच्चे गार्जियन जो है बच्चों को टिफ़िन में जो है प्लास्टिक का टिफ़िन दे रहे हैं लोग, उसमें गर्म खाना रहता है, उससे नुकसान करता है बच्चों को, तो फिर उसको हम लोग चेंज करवाए, तो गार्जियन भी राज़ी है और चेंज कर दिए सर, तो इससे बच्चों की हेल्थ सुधार होगा, अच्छा होगा सर। ठीक है सर इस पे आप क्या वक्तव्य देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावक?
जैसा अभी हमारे सर ने आपको बताया सर कि नहीं, तो सर ने जो बताया वो भी सही है कि हम लोग जो है कुछ वॉलंटियर्स को अपने साथ रखते हैं जो लंच में जा कर के क्लास में बच्चों को चेक करते हैं। यदि बच्चे जंक फूड लाए हैं, फास्ट फूड लाए हैं, तो उन बच्चों को बुला के हम लोग बताते हैं कि नहीं, ये जंक फूड तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, तुम लोग हेल्दी फूड लाया करो। उनके पेरेंट्स आते हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि बताने के बाद भी बच्चों को दे देते हैं तो हम लोग बच्चों को भी यहाँ समझाते हैं कि बेटा ये मत खाओ, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है सर, इसमें गलती तो अभिभावकों की है। उनको बताने के बाद भी यदि बच्चे को देंगे तो बच्चे तो ऑलरेडी खाएंगे ही। तो हम यही चाहेंगे कि नहीं, गार्जियन ये जो है जंक फूड, फास्ट फूड, इस पर जो है प्रतिबंध लगाएं और उसको जो है बच्चों को हेल्दी फूड बना करके भेजें, ताकि वह जो है बच्चे भी स्वस्थ रहें। जब उन स्वस्थ रहेंगे तो उनका मानसिकता भी स्वस्थ रहेगी और वो पढ़ने में जो है जागरूक होंगे। आप लोगों ने सर लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जैसे कि और सुन भी रहे थे हमारे साथ कि यहाँ पे मीरा सिटी पब्लिक स्कूल के हैं जो कि परशुरामपुर सारनाथ में पढ़ता है। रत्नेश सर को भी सुना आपने और प्रिंसिपल संजय यादव सर को भी सुना। तो जैसा मित्रों हम लोग अक्सर कहते हैं कि बड़ी पर्सनालिटियों को जो है वो 15 से 20 मिनट में इसको नहीं समेटा जा सकता। तो इसी वादे के साथ हम लोग अलग होंगे कि इनको जब भी मौका मिलेगा, इनके क्या जब भी इवेंट होंगे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जो भी इवेंट्स होगा उसमें हम लोग बुलाएंगे। तब हम लोग और भी काउंसलिंग करते हुए बच्चों के लिए और अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।